तो श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। तो हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले, भगवान हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभीियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर, कुछ दिन आराम की। सब्र बंदर उछलने लगे, जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे। बहुत युद्ध करके आए रावण से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी, वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे वानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। वानरों की उत्सुकता देखकर राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया, अब भाई देखो हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, बाकी वानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यही सरजू जी के तट पर अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। वानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चले। बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो, और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले राम जी के। तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, क्या करें। इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। तो वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले, भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है। हाँ ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले देखो हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी है, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा, देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं, किसी वृक्ष का। बोले आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले भैया 100, 200, 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले वो हमारी जिम्मेवारी। मैं वचन देता हूं आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे राम जी, आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले देख लो, फिर कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोला, हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे, खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन साहब मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी, मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, जब मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे। राम जी बोले चलो ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद, राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे, जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे सीधे, जामवंत जी इधर देखो, सब बानर इधर देखो। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारीन से, हमारे
पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए, सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे, सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देख रहे भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया, और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई, ऊपर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानर, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर, देखो इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पर बैठ के पाएंगे। चौकी पर बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी, आहा क्या बढ़िया, सब बानरों की थाली, पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है, आप केला भले हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का ही स्वभाव। पर सारे बानर ऐसे बैठे, जामवंत जी को देख, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है, लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सब बानर बोले अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं, आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गया आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस ये लाजपत। जामवंत प्रसाद पाने लगे, बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंती, सब दाल चावल ही पा रहे हैं, जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पर, जैसी आम उठा, सब बानरों ने एक साथ आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देंगे, सब बानर घुमा के देंगे। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा, कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे नेक दबाया से गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथों से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसे आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली की उछलते ही जामवंत जी बोले इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। महाराज जी आप पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीची नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। और देरी देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगा, बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ जनकपुर में इतने दिन बाद कि आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी, मतलब मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं,
हे भगवान, मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगे। जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा, हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और एक युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की।